जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है ना, उसी की हुकूमत अभी भी चल रही है। मुझे आयोग ने जेल में बंद कर दिया था। आप सोच रहे हैं कि बच्चा अकेला है, कहाँ तक लड़ेगा? ऐसे ही होता है ना। हुड़दंग हमने मचाया नहीं, हुड़दंग मचाने का काम आप करते हैं। पैकेट के अंदर जो क्वेश्चन था उसका भी सील फटा हुआ था, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। आपने क्वेश्चन पेपर क्यों फटा दिया? मैंने तो एग्जामिनेशन देने गया था। बीपीएससी इतनी बड़ी आयोग और बच्चे को आप क्वेश्चन पेपर ना दे सके। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी 17वीं का मामला ठंडा पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है और आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले बीपीएससी ने कई सारे अभ्यर्थियों को बैन कर दिया था, डिबार कर दिया था और उसकी सूची भी आपको लाइव सिटीज ने दिखाई थी। देखिए, आपको बता दें कि उस सूची में एक नाम था मनीष कुमार का भी और इस वक्त हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए खुद यहाँ पर मनीष कुमार हैं। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले मनीष, ये बताइए कहाँ गायब हो गए थे आप? ना कोई अता ना कोई पता, कहाँ थे आप इतने दिनों से? मुझे आयोग ने जेल में बंद कर दिया था। आयोग ने आपको जेल में बंद कर दिया था मुझे। अच्छा। तो फिर आयोग ने तो अपना प्रक्रिया पूरा कर लिया, उनको जो जो मन हुआ उन्होंने वो किया, मुझे जेल में बंद कर दिया। जितने भी जो भी उनसे पॉसिबल था ना वो उन्होंने किया। उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे 3 साल के लिए डिबार भी कर दिया। मतलब ये तो अंग्रेजी हुकूमत होता है ना, शासन करना, जो मन हुआ हम वो करेंगे, ऐसी बातें हुई। मतलब उनके मन में जो आ रहा है ना, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जो उन्होंने क्या किया, लेकिन उनके मन में जो आ रहा है वो कर रहे हैं। मुझे जेल भेज दिया गया, मुझे मुख्य आरोपी बना के क्वेश्चन पेपर के साथ गिरफ्तार हुआ, ये करके फिर मुझे जेल डाला गया और 1 मंथ की मैंने जेल में सजा काटी है। और वो जेल जेल ही होता है, किसी भी पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए जेल ही होता है। तो वहाँ पे लेकिन गुनाह तो आपने किया होगा, आयोग पर तो आप उंगली उठा रहे हैं, लेकिन ये तो बताइए मनीष कुमार जी कि आपका गुनाह क्या है? क्यों जेल में डाला गया? मेरा कोई गुनाह नहीं है। यहाँ होते हैं ना बड़े, मतलब जिसके पास पैसा है ना, अभी भी वही बात, जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है ना, उसी की हुकूमत अभी भी चल रही है। गरीब आदमी की कोई क्या किया था आपने? मेरा कोई दिक्कत नहीं है, आयोग की दिक्कत है। हम तो सीधी सी बात, हम एग्जाम देने गए थे, हम तो एग्जाम देने गए, वहाँ पे मुझे क्वेश्चन पेपर का पैकेट ही फटा मिला। आप 13 तारीख की बात कर रहे हैं, 13 दिसंबर की बात कर रहे हैं और आप बापू परीक्षा परिसर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम आपको वो भी वीडियो दिखाएंगे कि उस वीडियो में आपने हमसे ही बातचीत की थी और क्वेश्चन बुकलेट आपके हाथ में था और तरह तरह के आरोप लगा रहे थे। मेरे पास क्वेश्चन बुकलेट था और मैंने वहाँ पे 12 से तो मैंने एग्जाम कैंपस में रहा है। 2 बजे के बाद मैंने आयोग के पास गया है, जो ये मेरे रूम में पाया गया। अच्छा, मुझे क्वेश्चन बुकलेट लेके दौड़ते भागते हुए आप बीपीएससी दफ्तर गए थे। मैंने वहाँ मैंने आयोग को दिखाया, लेकिन आयोग ने साफ मना कर दिया, जो मैं नहीं मिलूंगा, मैं नहीं मिलूंगा, और उन्हें मुझसे नहीं मिला। और फिर करे क्या, लेकिन फिर भी वही है। फिर उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद से फिर कुछ नहीं हुआ, मैंने फिर अपने रूम में चला गया। पता नहीं आयोग, ये घटना है 13 तारीख की, लेकिन 18 तारीख को पुलिस ने मुझे क्यों पकड़ा? 5 दिन कहाँ थी पुलिस? 5 दिन कहाँ थी? हमने तो कहीं नहीं भागा, हम तो वहीं के वहीं थे, जहाँ मेरा लोकेशन था, जो मेरा एड्रेस था, वो पुलिस ने मेरा फोन को वो ट्रेस कर लिया और वो मुझे पकड़ लिया। लेकिन हमने तो नहीं भागा, और मैं गलत होता तो मैं भागता। आप गलत थे ना, 5 दिन कहाँ थे? घटना हुई है 13 तारीख को, आपने मुझे 18 तारीख को क्यों पकड़ा? बीच में आप कहाँ सो रहे थे क्या? कुछ प्लानिंग कर रहे थे क्या? ऐसा तो कोई बात नहीं था। तो फिर बीपीएससी कह रही है कि हुड़दंग आपने ही मचाया है, आप जैसे लोगों ने। हुड़दंग हमने मचाया नहीं, हुड़दंग मचाने का काम आप करते हैं। वो बीपीएससी डर वर नहीं लगता है मनीष कुमार? डर का क्या बात है, अब तो डिबार भी हो चुके हैं, अब तो डरने की और कोई बात ही नहीं है। अब तो पढ़ना भी हो चुका है। घर वाले के बारे में सोचते हैं कि घर वाले के बारे में थोड़ा सोचते हैं, लेकिन कोई नहीं, आयोग नहीं करने दे रहा है तो नहीं करेंगे। उसके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है, लेकिन आयोग को तो छोड़ेंगे नहीं, ये बात है। चाहे आंख नम हो रही है क्या? नहीं, आंख तो नम होगी ना, जो 1 मंथ की जेल की सजा काटने वाले, पढ़ने वाले की कोई इशू नहीं है ना, कहाँ पे? अच्छा, माँ बाप ने क्या कहा? माँ बाप ने क्या कहा? बच्चा जो है वो जेल चला गया है, बीपीएससी की तैयारी कर रहा था बच्चा, अधिकारी बनना था बच्चे को, और बच्चा जेल चला गया। माता पिता ने क्या कहा मनीष? माता पिता ने तो, माँ तो वो ईश्वर के स्वरूप होते हैं, उन्होंने, उनको जितना दर्द हुआ ना वो बता नहीं सकते हैं। शायद वो आयोग को पता नहीं दर्द हो या दर्द हुआ माँ बाप को बहुत दर्द हुआ ना। कोई माँ ने क्या कहा? माँ ने क्या कहा? गुस्सा किया?
माँ ने गुस्सा नहीं किया, माँ ने बताया जो रोने लगी माँ? रोने लगी, यहाँ की सिस्टम खराब है, तुम ऐसा मत करो, करोगे तुम ये करोगे वो करोगे, कोई देखने वाला नहीं है। वो बात बिल्कुल सही है, कोई देखने वाला नहीं है। और ये है ना हकीकत, जब हम जेल गए ना तो जेल में सब वो जो होते हैं कैदी लोग वो बोलते थे जो भैया कोई बंदूक मार के गोली मार के आता है जेल, आप पढ़ के जेल आए हैं, अब ये होता है। हम बोले कलयुग है, अब यही होता है, अब पढ़ने वाले बच्चे जेल आते हैं, अब तो ये जब रूल। पुलिस आपको उठाने आई थी तो माता पिता थे उस नहीं, वक्त? देखा माता पिता ने? माता पिता नहीं थे, कहाँ थे माता पिता? माता पिता गाँव में थे, वो मैं पटना में था। तो उनको पता कैसे चला कि उनका लाल जो है वो बेऊर जेल चला गया? उनको पुलिस ने इन्फॉर्म किया जो आपके बच्चे को मैंने पकड़ लिया है, हाँ, तो फिर उनको पता चला। फिर पता चला। फिर पता पिताजी ने क्या कहा? फिर पिताजी भी कुछ नहीं, सब शौक हो गए जो ये कैसे, ये तो ऐसा कुछ मेरा इतिहास ही नहीं रहा है ये सब तरह की कुछ बातें। मैंने तो खुलेआम चैलेंज भी किया था, अगर मैं पढ़ने क्या वाला चैलेंज किया था? मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ तो आयोग मुझसे कर ले, आयोग मुझसे डिस्कशन कर ले। आपने जो क्वेश्चन आयोग मुझसे डिस्कशन कर ले, इतने काबिल हैं आप? खुले आम ऑन कैमरा, आप तो नॉन सीरियस है। वो तो उनके कहने से क्या हो जाएगा, वो तो हम भी उनको बहुत कुछ बोल देते वो हो जाएंगे क्या, किसी के कहने से आदमी कोई कुछ नहीं होता। काबिल हैं आप? वो तो दिख जाता है ना आपको। अगर डिबार क्यों कर दिया आपने मुझे 3 साल के लिए, क्यों कर दिया? मेरे अंदर काबिलियत है, आप मुझे मौका तो दें, मैं खुलेआम चैलेंज करता माफी हूँ। मांगी आयोग से? बिल्कुल मैं माफी मांग, गलती हुई है ना आपसे, तो माफी मांगी आयोग। हमसे आयोग से गलती हमसे नहीं हुई है, गलती आयोग से हुई है। आपने क्वेश्चन पेपर क्यों फटा दिया? मैंने तो एग्जामिनेशन देने गया था। आपको नहीं लगता है कि वहाँ पर जो एग्जाम कंट्रोलर थे उनको जाके आपको बताना चाहिए था? मैंने बताया सबको, खुद क्वेश्चन बुकलेट को लेकर भागना नहीं चाहिए था? मैंने कैंपस के रहा, मैंने भागा नहीं, मैंने कैंपस के अंदर रहा, मैं कहाँ भागा? मैंने तो कैंपस के अंदर रहा। जो 12 से 2 एग्जाम का समय था, मैंने 2 बजे के बाद आपके पास गया, आयोग के पास गया, वहाँ पे आप क्यों नहीं मिला? अगर आप बिल्कुल, कई सारे मीडिया वाले थे वहाँ बहुत बहुत सारे मीडिया वाले थे, आप अगर सही थे तो आप हमसे मिल लेते, जो तुम्हारे रूम में क्या प्रॉब्लम हुआ? और बड़ी बात तो ये है ना जो प्रॉब्लम क्या चल रही थी? बापू परीक्षा परिसर में क्या चल रहा था कि वहाँ का एग्जाम भी कैंसिल करना पड़ा? तो वही था क्वेश्चन का, ये था अनटाइमली आना, बहुत बच्चे को नहीं मिलना। सबसे बड़ी बात क्या था ना, ऐसा हो रहा था? बिल्कुल हो रहा था। मेरे रूम में जो क्वेश्चन मिला उसका तो पैकेट तो फटा हुआ, तो पैकेट के अंदर जो क्वेश्चन था उसका भी सील फटा हुआ था। ये तो बहुत बड़ी बात है ना, ये तो बहुत बड़ी बात है। और आयोग कहते हैं जो कैसे कोई फाड़ सकता है इसको, कैसे कोई फाड़ सकता है? अरे मैंने नहीं फाड़ा है, वो आपका पहले से फटा हुआ आया था। आप पढ़े लिखे हैं, आप अच्छे से जाके वहाँ का सीसीटीवी फुटेज देखिए, जो वहाँ पे क्या प्रोसेस हुआ है। सीसीटीवी फुटेज भी जारी हुआ है? बिल्कुल नहीं, जारी नहीं हुआ है, वो बस क्या किया ना, एक रील्स आजकल चलती है ना, तो वो छोटे छोटे रील्स बना के जारी कर दिए हैं। आप फुल मूवी बनाइए ना, आप फुल मूवी बनाइए तब फिर वहाँ पे दिखता है, रील्स में तो कुछ नहीं दिखता है। फुल मूवी में दिख जाएगा फुल सब मूवी में दिख जाएगा, अगर आप सही हैं तो आप दिखा दीजिए। अच्छा, आपको क्या लगता है, अब तो आपको बैन भी कर दिया गया है, हमको बैन भी कर दिया अब गया। क्या कीजिएगा? कुछ नहीं, देखते हैं, मैं कोर्ट पे भरोसा है, अगर वहाँ से कुछ नहीं मिला तो फिर आगे देखा जाएगा। हाई कोर्ट भी पहुंचे हुए हैं, हाई कोर्ट इतनी रात में क्यों पहुंचे हैं? बस वही हाई कोर्ट पहुंचे हैं रिट जारी करने के लिए, क्योंकि मुझे तो सजा भी हो चुकी थी, और मुझे 3 साल के लिए क्यों आपने डिवाइड किया? गलती आपका था, आपके मैंने सैलरी पे बैन कर दूं सरकार के थ्रू जाके? आप पे क्या हो रहा है? आयोग पे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, आयोग को तो कोई देखने वाला नहीं है। गलती हुआ क्यों? मेरा ये कहना है, जो गलती हुआ क्यों, बच्चे ये गलती किए क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन पेपर क्यों लेट दिया, क्वेश्चन पेपर का पैकेट क्यों फटाया हुआ था? आज तक कभी सुना ही नहीं जो किसी बच्चे को क्वेश्चन पेपर ना मिला हो, उसमें भी ये बीपीएससी इतनी बड़ी आयोग, और बच्चे को आप क्वेश्चन पेपर ना दे सके। आप तो हर एक स्टूडेंट से 600 रुपया लेते हैं, फ्री में तो एग्जाम नहीं करवाते आप। अब पर बच्चा से 600 रुपया पैसा लेते हैं, आपको कमी थी तो आप और पैसा 1000 रुपया कर देते। अच्छा, हाई कोर्ट पहुंचे हुए हैं, अब मामला दर्ज होगा? हाई कोर्ट पहुंचे हुए हैं, मामला दर्ज होगा, हाँ। तो फिर देखते हैं, कोर्ट पे भरोसा है। देखिए जीत तो होगी, पक्की जीत होगी, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। सुनवाई जो है वो लगातार टल रही है, लेकिन अब भी आप कह रहे हैं कि जीत होगी। हाँ जीत होगी, पक्का जीत होगी। सुनवाई टल रही है, हम लोग के पास तारीख पर तारीख मिल रही है। हम लोग के पास प्रूफ का बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत ज्यादा प्रूफ हो चुका है, इसीलिए आयोग को तो फंसना तय है। बहुत ज्यादा प्रूफ हो उसमें भी चुका है। परमार सर आपको तो जाना तय है, ये तो खुलेआम चैलेंज भी है। डर वर नहीं लगता है? माता पिता की बात याद नहीं आती कि बेटा अब खामोश रहना, माता पिता की बात याद आती है, चुप रहना, माता पिता की बात याद आती है, उसके लिए फिर भी बोल रहे हैं आप इतना? हाँ बोल रहे हैं ना, क्योंकि मैंने जेल का भी सजा काट लिया, हाँ। मुझे फिर भी क्यों डिवार किया गया? ये क्यों हुआ? गुस्सा है, गुस्सा बिल्कुल है, कहाँ दुख पे? है। बिल्कुल दुख है कि न्याय बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैं हाँ। न्याय बिल्कुल नहीं हो रहा है यहाँ पे, इस देश में। सीधी सी बात है, पढ़ोगे लिखोगे जाओगे जेल, सीधी सी बात है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब नहीं, अब पढ़ोगे लिखोगे जाओगे जेल। जा बिल्कुल बिल्कुल।
चलिए देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हम हाई कोर्ट के पास मौजूद हैं। यहाँ पर मनीष कुमार भी हैं और मनीष कुमार के साथ यहाँ पर बीपीएससी वाले कई सारे अभ्यर्थी भी हैं। क्यों आ गए हैं आप लोग यहाँ पर? नहीं, इनके साथ तो जाती भी है। देखिए डिबार जो है ना, डिबार को इनके साथ साथ 13 छात्रों को भी डिबार किया गया है। तो देखिए फंडामेंटल राइट तो है हमारा, जो जस्टिस का जो है थ्योरी जो है आर्टिकल 16 का या 20 का 21 का, तो उसी के थ्रू हम लोग जो है जाएंगे आदरणीय हाई कोर्ट में। और फिर एक पीआईएल दाखिल होगा। पीआईएल नहीं होगा, इन लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, इन लोगों का जो न्याय है उसके लिए जो है ग्रेट फाइल होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आयोग भी जो है थोड़ी संवेदनशीलता दिखाए इस मामले में, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने छात्रों को डिबार किया था, लेकिन जब राज्यपाल महोदय का जब अनुशंसा आया उन्होंने माफ़ कर दिया, तो इन लोगों ने माफ़ कर दिया था, जो जानकारी है मुझे। तुम आयोग से हम भी प्रार्थना करते हैं कि जो है कम से कम डिबार मत कीजिए। हाँ, डिबार मत कीजिए, भविष्य बर्बाद मत कीजिए। हाँ? जी बिल्कुल। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवररीच का मामला है ना। आप जो छात्रों को मतलब मनमानी ढंग से डिबार कर देते हैं। कोई भी बच्चा जो है जो अपनी आंखों के सामने बीपीएससी के पास प्रूफ है। नहीं प्रूफ क्या है, वो तो आप देख ही रहे हैं। अब आप फटा हुआ क्वेश्चन पेपर का सील दे रहे हैं, तो प्रूफ क्या है आपके पास? आप मनमानी कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि आपके पास सत्ता है, पावर है। और आप सोच रहे हैं कि बच्चा अकेला है, कहाँ तक लड़ेगा। ऐसे ही होता है ना। तो लेकिन इस बार लड़ाई लंबी होगी। लड़ाई लंबी होगी। जी क्या लगता है, री एग्जाम होगा कि नहीं जी होगा? बिल्कुल होगा री एग्जाम। अपने साथी के लिए खूब परेशान थे आप। जी हाँ, हमें भी लगातार फोन करते थे। जी कोई भी साथी अपने साथी के लिए परेशान होगा, हाँ, है ना। हाँ, हाँ। क्योंकि ये केवल एक बंदे की लड़ाई नहीं थी, ये किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। तो ये पूरे स्टूडेंट का ही लड़ाई था, ऐसा नहीं है केवल इसके लिए लड़ाई था। क्या लगता है आपको, री एग्जाम होगा नहीं होगा, क्या होगा? री एग्जाम तो होगा, ये तो फाइनल है। लेकिन कल आयोग सुनवाई भी होनी है। हाँ कल सुनवाई भी होनी है, लेकिन आयोग को भी अपनी जिद पे नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट की देखनी चाहिए, अपने स्टूडेंट के लिए बना है। अगर स्टूडेंट के लिए से अच्छा काम नहीं हो रहा है तो आपको इस पे विचार करना चाहिए था। विचार करना चाहिए था। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।